अगर मैं आपसे कहूँ आप जिस भगवान के सामने खड़े होकर अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई दान करते हैं, उसी भगवान के साथ 30 सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? क्या धर्म के ठेकेदारों ने आपकी आस्था का मजाक बना दिया है? आज अपनी आंखों से पट्टी हटाइए, राम मंदिर चंदा चोरी का वो काला सच खोलेंगे जो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगी। पहला स्कैम, भक्तों ने राम मंदिर में चांदी की ईंटें दान की, कई साल बीत गए, उन्हें किसी भी प्रकार की रसीद नहीं मिली। आज उन ईंटों का कोई अता पता नहीं है, वो ईंटें हवा में गायब हो गई। दूसरा स्कैम, काउंटिंग बॉक्स में लूट। मंदिर के काउंटिंग रूम में प्राइवेट एजेंसी और ट्रस्ट के बैंक के लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया। नोटों के गड्डियों के बंडलों में एक्स्ट्रा नोट छिपा कर आपस में बांट लिए गए। जिन कर्मचारियों की सैलरी कुछ ही हजार हुआ करती थी, वो देखते ही देखते करोड़पति बन गए। और जब इन सभी चीजों पर सवाल उठने लगा तो सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करवा दिया गया। तीसरा स्कैम, सोने चांदी की डकैती। भगवान को चढ़ाए हुए सोने चांदी के हार और मुकुट तक गायब कर दिए गए। जब इन पर छानबीन शुरू हुई तो पता चला ट्रस्ट के ही एक अधिकारी के अलमारी में ये सारी चीजें छिपा कर रखी गई थी। चौथा स्कैम, एक जमीन कोड़ियों के भाव खरीदी गई और कुछ मिनटों के बाद कई गुना ज्यादा भारी भरकम दाम में ट्रस्ट को बेच दिया गया। और इतना ही नहीं, मंदिर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल तक में घटोला किया गया। ऑडिट से पहले भी वार्निंग दी गई थी, बैंक ने भी आगाह किया था, पर ट्रस्ट चलाने वाले में, जिसमें ज्यादातर लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, धृतराष्ट्र बनकर अपने आंखों पर पट्टी बांधे रहे। अब जाकर पब्लिक प्रेशर बना तो दिखावे के लिए छानबीन हो रही है, लेकिन अभी भी बलि का बकरा छोटे मोटे कर्मचारियों को बनाया जा रहा है, जबकि बड़े मगरमच्छ आज भी खुले घूम रहे हैं। तो दोस्तों, भगवान सिर्फ मंदिर के चार दीवारी में नहीं होते, वो जरूरतमंद और गरीबों की मदद करने में भी होते हैं। याद रखिए, जो लोग धर्म का नाम लेकर सबसे तेज चिल्लाते हैं, अक्सर उन्हीं के मन में राम नहीं बल्कि रावण बैठे होते हैं। इस कड़वी सच्चाई को अपने दोस्त और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और इसी निडरता के साथ न्यूज देखने के लिए रोहित एजुकेट्स को फॉलो करें। धन्यवाद।